हेलो स्टूडेंट्स। बेटे अज सब तो पहला मैं तुहानू ना एक एंटरटेनमेंट ही कह लो कि तुहानू आंदा ही है, असीं दुबारा करना है। ठीक है ना। मैं तुहानू 5 का टेबल कराने लगी हाँ। सारे बच्चे जरा ध्यान नाल देखियो कितना ईजी टेबल है ना। देखो 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 11, 5 fours are 20, 5 fives are 25। मज़ा आंदा ना देख के बेटे। हाँ जी, की होया? सारिਆਂ ने गलती फड़ ली है ना। की गलती है बेटे? शाबाश दसो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तुसी सारिਆਂ ने यह चीज़ पकड़ ली कि 5 3s are 11 लिखा मैम ने। बड़े जाने हसे भी होने ना कि मैडम को 5 का टेबल नहीं आता है ना बेटा। सो ये मैं इस करके लिखा। अज तुहानू यही दसना है कि जी साडी लाइफ है ना राजे, वो इस तरह की है कि तुसी एक भी गलती करते हो, चाहे तुहानू अंदरों सब कुछ आता है, बाय चांस तुहाडे कोल गलती हो जाती है तो दुनिया उस गलती को देखेगी। बाकी तुसी सारा कुछ ठीक कर रहे हो है ना, उन्होंने कोई नहीं देखता। ठीक तो पता भी करना ही है ना। गलती जो हो जाती है तो सारे तुहाडे ते हसणगे भी, तुहाडा मजाक भी बनाएंगे है ना। हो सकता तुहानू कह भी देण भी तुहानू आंदा नहीं है। सो तुसी इस गल तो बिल्कुल नहीं घबराना कि साडे कोलों गलती हो गई। गलती भी इंसान कोलों ही होंदी है ना बेटे। सो तुसी अपनी गलतियां तो सीखना है तो ध्यान रखना है भी अगे तो गलती ना करिए। ठीक है ना। ये छोटी जी गल तो बाद हुण असीं अपने टॉपिक ते वधदे हां। हाँ जी बेटा, अज असीं अपना जो टॉपिक शुरू करना है ना, वो नैक्सट टॉपिक है। पिछली वीडियो तुसीं EMI किया जदों, उहदे च असीं फैराडे दे एक्सपैरीमेंट स्टडी कीते सी है ना, फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपैरीमेंट। अज असीं फैराडेज दे लॉज पढ़ने हैं। 2 लॉ बड़े सौखे जे लॉ है। देखो फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ। सारे बच्चे नाल नाल लिखी जाओ, कॉपीज कोल लैके बैठो अपने। ठीक है। फैराडे दा फर्स्ट लॉ लिखो। इट स्टेट्स दैट induced EMF is produced in a circuit भी लिख सकते हो बेटा, coil भी लिख सकते हो, when magnetic flux linked with that circuit is changed। क्लीयर है बेटे। असी एक्सपैरीमेंट किए सी ना, सारिਆਂ ने फ्लक्स अलग अलग तरीके ना चेंज की सी। फ्लक्स की है? नंबर ऑफ लाइन्स ही है ना, मैगनैटिक लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन सरफेस। तुसी एक सर्किट ले लिया या एक कॉयल ले ली। ठीक है ना। तुसी मैगनेट नूं कदी उहदे कोल लैके गए तो तुसी फ्लक्स वधाती, तुसी दूर लै गए तो फ्लक्स घटाती। इस तरह ही हो रहा सी ना। उहदे नाल की हो रहा सी? बिना बैटरी तो करंट आ रहा सी। सो फैराडे ने एक लॉ, उहदा मतलब एक लॉ बना दिता उन्हां सारे एक्सपैरीमेंट्स तो, जिहड़ा तुसी याद रखना है कि इंड्यूस्ड EMF आ जाती है कॉयल या सर्किट दे विच जदों असी उस सर्किट दे नाल जिहड़ी फ्लक्स रिलेटेड है ना उन्होंने चेंज करते हैं। ठीक है। असी फ्लक्स किसी तरह भी कर सकते हैं चेंज। तुहानू पिछले लैक्चर में दसिया सी उहदे मैथड ना 3 तरह के आपां कीते सी एक्सपैरीमेंट। किसी तरह भी फ्लक्स चेंज करो तो तुहाडे कोल EMF इंड्यूस्ड होएगी। ठीक है। और एक गल याद रखनी है इस लॉ दे विच, EMF उन्नी देर ही इंड्यूस होंदी है जदों तक असी फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। जिद्दां ही तुसी उहनूं स्टिल कर दिता मैगनेट नूं, मैगनैटिक फील्ड मतलब तुसी स्टिल करती, फ्लक्स कोई चेंज नहीं आई तो एकदम गैल्वेनोमीटर की रिफ्लैक्शन 0 हो गई सी। ठीक है ना बेटा। वो तुसी पिछली वीडियो जो याद रखना है। ये स्टेटमेंट अपने दिमाग च बसा लो सारे। ये पहली स्टेटमेंट है, पहला लॉ है। सैकेंड लॉ की है हुण बेटा? सैकेंड लॉ है, सैकेंड लॉ ने दी मेजरमेंट दी भी कितना कि EMF इंड्यूस हो सकता है ना। सो इट स्टेट्स दैट, लिखो सारे बच्चे शाबाश। इट स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड EMF in the circuit is directly proportional to rate of change of flux। जिन्नी तुसी फ्लक्स चेंज करी जाओगे उन्नी ज़्यादा EMF इंड्यूस हो जाएगी। सो इनू असी किद्दां लिखांगे? E इज़ इक्वल टू -d अपॉन dt फ्लक्स विच चेंज। मान लो पहला फ्लक्स जे मैं कॉयल की गल करा, उस कॉयल दे विचों पहला जिहड़ियां मैगनैटिक लाइन सी वो 10 पास कर रही सी है ना। तुसी की कीता? उहनूं नेड़े लै गए मैगनेट नूं,
ਫਲਕਸ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਕਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਫਲਕਸ ਵੱਧ ਗਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ ਹੁਣ 20 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 5 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗੇ, 10 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਡੀ ਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈ 2 ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਈ 1 ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫਲਕਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲੈਂਜਸ ਲਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਜਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ, negative sign shows that induced EMF opposes the change in magnetic flux, change in magnetic flux। क्लीयर है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਅ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਉਸ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲੀ, E ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, -dφ/dt। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। क्लीयर है बेटे। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੈ। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਪੌਜ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਲੈਂਜਸ ਲਾਅ। ਲੈਂਜਸ ਲਾਅ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਜਸ ਲਾਅ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੈਂਜਸ law। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਜਸ law। it states that induced EMF ਜਾਂ induced current ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, induced current produced in a given coil opposes the cause of its production। की है, induced current opposes the cause of its production, क्लीयर है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ प्रूफ किद्दां करांगी। ਇਹਨੂੰ मैं कोशिश की है कि तुहानूं स्टैप बाय स्टैप दसां कि तुहानूं समझ आ जाए अपोज करना मतलब की हुंदा है ना। कई बार ना यही क्वेश्चन 4 नंबर आ जाता, बच्चों को समझ ही नहीं आता भी मैम असीं की लिखिए ये विच, एनर्जी कंजरवेशन ओबे करदा है ते एक स्टेटमेंट लिखती, बाकी की लिखिए। सो मैं कोशिश की है कि मैं तुहानूं पॉइंट्स दे विच समझावां ताकि तुसीं सारे अपनी लैंगुएज दे विच उहनूं लिख के आओ कि किद्दां लिख सकदे हो। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल हुण अपोजिस दा मैं सब तो पहलां की कीता बेटे, पहला पॉइंट लिया मैं एक्सप्लेनेशन दे विच। सब तो पहला तुसी एक कॉयल कंसीडर कर लो, कंसीडर अ कॉयल एंड अ बार मैगनेट। ठीक है, पहले पॉइंट सारे ने लिख भी लेना है, लेट अस कंसीडर अ कॉयल एंड अ बार मैगनेट। ठीक है, सैकेंड स्टैप दे विच की कीता फिर मैं, सैकेंड स्टैप दे विच मैं हुण मैगनेटिक फ्लक्स चेंज करनी है बेटा। किद्दां चेंज करांगी, या तो इनू दूर लै जावां या इनू नेड़े लै जावां। ठीक है, मैं पहले स्टैप की करन लगी हाँ, मैं इस मैगनेट नू थोड़ा दूर लै जाऊँगी। सैकेंड स्टैप लेट अस कंसीडर मैगनेट NS इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉयल। असी सुपोज किया कि जिहड़ी साडी मैगनेट सी ना पहलां तां इदां पई है नेड़े, इत्थे जदों नेड़े है तो बेटा फाई लार्ज है तुहाडा। फाई मतलब जिहड़ियां इहदे करके मैगनेटिक लाइनस आ रही ने वो इहदे विच्चों ज़्यादा निकल रही ने, है ना, कॉयल दे विच्चों। तुहानूं दस्सिया है ना मैगनेटिक फ्लक्स की हुंदी है, ये लाइनां ज़्यादा ने। जदों मैं इस मैगनेट नूं दूर लै गई, मैं पिछे लै गई, तो मैं की कीता,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ। ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਦ ਮੈਗਨੇਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਕੋਇਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਈ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲ ਬਣਾ ਲਈ ਰਾਜੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਕੋਇਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਵੇ, है ना, क्योंकि इन्हें भी मैगनेट बन जाना है। जे मैगनेट बनना तो यदा साउथ पोल ये वाल होना चाहिए, तो ये खिंचेगी, मीनस आ चीज़ जी है साउथ पोल। ये असी थर्ड यूनिट कर चुके हैं पहला। साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इस एस तो ही करंट की डायरैक्शन बेटा मिल जाती है, देखो इस तरह। क्लीयर है। हुण जे एस पोल है एन पोल है, इनू अपने वाल खिंचेगा ना, फिर जे मैगनेट में अपने वाल खिंचेगा, असी उन्होंने पिछे कर रहे हैं, ये की करेगा उन्होंने अपने वाल खिंच के फिर फाई नू वधा देगा। फाई की वैल्यू अगेन इनक्रीज्ड, फाई इज़ इनक्रीज्ड। ओके, सो करंट की डायरैक्शन केड़ी हो गई इस केस दे विच, करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरैक्शन। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना पुत, जे क्लॉकवाइज घूमेगा तो ही एस इत्थे एस पोल बनेगा इस फेस पे, और एस पोल फिर मैगनेट में अपने वाल खिंचेगा। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। थोड़ा जिहा मैनूं पता मेरे बच्चों को औखा लगता होना बेटा, 2 बारी वीडियो नूं सुनियो, इनू बार-बार कॉपियां ते लिखियो। जिन्हां कोल नोट्स है नोट्स नूं ध्यान नाल पढ़ो, 2-2 बारी पढ़ो, है ना। हो सकता बुक विचों तुहानूं हाले पहली बार पढ़ के ना समझ लगे, एक बार थोड़ा जिहा कंसैप्ट दिमाग 'च क्लीयर कर लो, उस तो बाद आराम नाल समझ आ जाना है। ठीक है। की होया, असीं की कीता, मैगनेट नूं असीं तां पिछे लैके गए सी, कॉयल दी टेंडेंसी क्योंकि इन्हें अपोज करना है, जिधर तुसीं लैके जाना करंट ने उस तो उल्टी डायरैक्शन 'च खिंचना है। हो गया क्लीयर लॉ, है ना। हुण इधर नूं आ गई, फाई इनक्रीज हो गया अपने आप। इहदा मतलब जिहड़ा करंट है वो अपोज करता है कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कॉज की है, मैगनेट की मूवमेंट। जो मैगनेट पिछे लैके गए इन्हें चेंज किया, फिर असी दूसरा स्टैप एक होर करके देख लैंदे आं। असी नेड़े लैके जाने उहनूं, देखो फिर की होएगा। हले मैं दूर लैके गई सी ना, चौथे स्टैप 'च तुसीं की करना है, ये मैगनेट मान लो दूर है, ठीक है, फाई उत्थे घट है। जदों तुसीं दूर वाले तो फोर्थ स्टैप है, मैगनेट पई है तुहाडी काफ़ी दूर। जे दूर है तो तुहानूं क्लीयर ही है कि फ्लक्स जिहड़ी है वो घट होनी, इस केस दे विच फाई इज़ लैस। ओके, असी की कीता, वी पुट द मैगनेट एंड ब्रिंग इट नियर द कॉयल, बहुत नेड़े ले आए चक के, क्योंकि असी तो इनू हिलाना ही है ना बेटा। जो असी नेड़े नेड़े आ रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रही है। फ्लक्स का हुण की बने, देखो कितनी सारियां लाइनां पास कर गई विचों दी। जदों इन्नियां सारियां लाइन्स पास कर गई, इट मीनस फ्लक्स इनक्रीज हो गई, इत्थे फाई इज़ इनक्रीज्ड। हुण करंट किद्दां इंड्यूस होएगा, है ना। हुण अगला 5वां स्टैप किया, फिर असी 5वें स्टैप दे विच हुण जिहड़ी कॉयल है उन्हें तो अपोज करना है। जे फाई इनक्रीज होनी शुरू हो गई तो कॉयल ने की बिहेव करना है, उन्हें इनू रिपेल करना शुरू कर देना कि फाई घटे। जिधर नू चेंज हो रही है ना फाई दी, उन्होंने अपोज करना है, करंट की डायरैक्शन तो डिसाइड होनी है। इट मीनस कि इत्थे बनेगा तुहाडा एन पोल। जे एन पोल बनता है तो करंट की डायरैक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्लीयर है बेटा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ ने नॉर्थ नू पिछे नू धक्कना है। जे तुहाडी इत्थे पई सी मैगनेट, इन्हें नू पिछे नू धक्कना है, फिर एन एस अगेन फाई डिक्रीज हो जाएगा। क्लीयर है बेटा। फाई इज विल डिक्रीज, ये लिख लो तुसी। सो इट इज़ क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ current is induced and it will flow in that direction
which opposes the change in magnetic flux। ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਿਆ ਬੇਟੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਲੈਂਜਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਬੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਲਾਅ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਓਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਲਾਅ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਦਿਸ ਲਾਅ ਓਬੇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਦਿਸ ਲਾਅ ਓਬੇਜ਼ law of conservation of energy in which mechanical energy is converted into mechanical energy is converted into electrical energy। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ EMI ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।